राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एचके सात्विक मोटिवेशन में। आज मैं आपको बताऊंगी मार्गशीर्ष के महीने में पड़ने वाली अमावस्या के बारे में कि इस अमावस्या पर हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। दान पुण्य स्नान आदि हमें कब करना चाहिए, इसके बारे में आइए जानते हैं। इस बार मार्गशीर्ष की अमावस्या 2 दिन रहेगी, जिसमें 30 नवंबर को हमें पितरों के लिए धूप ध्यान आदि कर सकते हैं और 1 दिसंबर को नदी में स्नान और दान पुण्य आदि कर सकते हैं। अभी मार्गशीर्ष का मास चल रहा है, यानी कि अगहन मास चल रहा है। इस मास की अमावस्या तिथि घटने और बढ़ने की वजह से 2 दिन 30 नवंबर और 1 दिसंबर तक रहेगी। अगहन मास की अमावस्या पर पितरों के लिए धूप ध्यान करने का विशेष महत्व है। दिवाली के बाद ये पहली अमावस्या रहती है, इसलिए इस दिन श्रद्धालु दान पुण्य और नदी स्नान खास तौर पर करते हैं। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार इस बार अगहन मास की अमावस्या को तारीख को लेकर पंचांग में भेद है, क्योंकि ये तिथि 30 नवंबर को और 1 दिसंबर यानी 2 दिन रहेगी। अमावस्या की शुरुआत 30 नवंबर की सुबह करीब 9:30 बजे होगी और ये तिथि 1 दिसंबर की सुबह करीब 11:50 तक रहेगी। 30 नवंबर की दोपहर में हम पितरों के लिए धूप ध्यान आदि कर सकते हैं। मार्गशीर्ष मास की अमावस्या 30 नवंबर की सुबह शुरू हो जाएगी, इसीलिए इसी दिन पर पितरों के लिए धूप ध्यान करना ज़्यादा श्रेष्ठ रहेगा। पितरों के लिए धूप ध्यान करने का सबसे अच्छा समय दोपहर का ही माना जाता है, इसलिए श्राद्ध, तर्पण, पिंडदान आदि शुभ काम 30 तारीख की दोपहर में करें। दोपहर करीब 12 बजे गाय के गोबर से बने कंडे जलाएं। जब कंडों से धुआं निकलना बंद हो जाए तब अंगारों पर गुड़ और घी डालें, पितरों का ध्यान करें और हथेली में जल लेकर अंगूठे की ओर से पितरों को अर्पित करें। 1 दिसंबर को नदी में स्नान और दान पुण्य कर सकते हैं। 1 दिसंबर की सुबह करीब 11 बजे तक मार्गशीर्ष मास की अमावस्या रहेगी। 30 नवंबर की सुबह अमावस्या तिथि नहीं रहेगी, इसलिए इस तिथि से जुड़ा नदी स्नान और दान पुण्य 1 तारीख को कर सकते हैं। इस तिथि पर गंगा, यमुना, शिप्रा, नर्मदा जैसी पवित्र नदियों में स्नान करने का विशेष महत्व है। अगर नदी स्नान नहीं कर पा रहे हैं तो अपने घर पर ही पानी में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान कर सकते हैं। स्नान करते समय पवित्र नदियों और तीर्थों का ध्यान करना चाहिए। मार्गशीर्ष अमावस्या से जुड़ी कुछ खास बातें इस प्रकार हैं। मार्गशीर्ष अमावस्या पर पितरों के लिए व्रत करने की भी परंपरा है। माना जाता है इस व्रत से पितर देवता तृप्त होते हैं और पितरों की कृपा से घर परिवार में सुख समृद्धि भी बनी रहती है। इस दिन आप कुछ विशेष उपाय करके अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। इस दिन अमावस्या के दिन धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अमावस्या के दिन पितृलोक से पितर धरती पर आते हैं। इस दिन पितरों की शांति और उनकी कृपा प्राप्ति के लिए तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध जैसे कर्म किए जाते हैं। इससे पितृदोष समाप्त हो जाते हैं और परिवार पर पितरों का आशीर्वाद बना रहता है। आप कुछ विशेष उपाय करके अपने पितरों का आशीर्वाद भी प्राप्त कर सकते हैं। उनमें से सबसे पहला है अन्नदान। अमावस्या के दिन दान का अधिक महत्व बताया गया है। ऐसे में आप इस दिन अन्नदान कर सकते हैं, इससे पितरों की कृपा प्राप्त होती है। दरअसल अन्नदान को सबसे महान दान माना गया है। इसमें 2 तरह के दान किए जा सकते हैं, जैसे कच्चा अन्नदान, तर्पण के बाद चावल, दाल, गेहूं आदि दान करें, और भोजन का दान, सात्विक भोजन तैयार करके भी आप कौवा या कुत्ते को खिलाएं। इसे पंचबली कर्म कहा जाता है और गरुड़ पुराण के अनुसार इन जीवों के माध्यम से अन्न पितरों तक पहुंचता है। और दूसरा है दीपदान। शाम के समय पीपल के पेड़ के नीचे उसमें सरसों का तेल डालें और उसे जलाएं। माना जाता है दीपक की रोशनी से पितरों का मार्ग प्रकाशित होता है और वे प्रसन्न होकर आशीर्वाद प्रदान करते हैं। और तीसरा है गौ सेवा और तुलसी पूजा। अमावस्या के दिन गाय की सेवा और तुलसी की पूजा जरूर करनी चाहिए। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो आप इस जानकारी को आगे शेयर करें अपने परिवारजनों और मित्रजनों को, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियो के बारे में
नोटिफिकेशन मिलती रहे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।